हाँ जी, दीदी और दीदी के भाइयों, आदि पुरुष देखने की गलती तो नहीं ना कर दी थी। अगर हाँ बोलोगे ना भैया, तो मेकर्स ने इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग दे के रखी थी भैया, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, फिर भी मुंह उठा के चल दिए। मतलब समझ ही में नहीं आया था तुमको। तब चलो मेरे साथ बैठ के साले उस पल को कोसो कि हम गए क्यों थे। क्योंकि भैया अगर हम आदि पुरुष में से कमियां निकालना स्टार्ट करें ना, तो हमारे साथ ठीक वैसी ही हालत हो जाएगा कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, 1 किलो चावल लेते हैं और घर आते आते तक पता चलता है कि भैया इसमें चावल से ज़्यादा तो कंकड़ पड़े हुए हैं, और कंकड़ निकालने बैठते तो पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि 1 किलो चावल में लगभग 900 ग्राम तो कंकड़ ही निकल जाता है। फिर बचा ही क्या भाई, 100 ग्राम चावल में क्या खाएंगे क्या पकाएंगे। वही हालत हुआ आदि पुरुष के साथ कि हम टिकट लेकर अंदर तो जाते हैं भैया, लेकिन हमको 15 मिनट के बाद पता क्या चलता है कि इसमें तो कंकड़ ही भरे हुए हैं भैया। मतलब सारे के सारे वाहियात है, वाहियात सीन, वाहियात डायलॉग, सब वाहियात। और उसमें से हम निकालेंगे अच्छा क्या, उसके सॉन्ग्स, उसकी म्यूज़िक, उसके वीएफएक्स थोड़े बहुत कहीं कहीं के हम लोग काट के निकाल। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हमारे पूज्य रावण भैया से। अब यहाँ मैं उनको रावण भैया इसलिए कह रही हूँ भाई, क्योंकि अब फिल्म के मेकर्स ही ने रावण को छपरी बना दिया है। मतलब क्या कतई विद्वान आदमी था वो, ब्राह्मण था भाई, राक्षस था, महादेव का भक्त था, फिर भी फिल्म में वो यूज़ क्या कर रहा, छपरी डायलॉग, सड़क छाप गुंडा लग रहा है यहाँ पर तो कतई। मतलब भैया कह क्या रह रहा है, अपने बुआ के बगीचा समझे हो क्या जो घूमने आ गए हो। हनुमान जी से ऐसा कौन बात करता है, मतलब कुछ भी। और वो विद्वान आदमी क्या यूज़ कर रहा है, मतलब भाई उस टाइम संस्कृत यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टाइम में भी अब हिंदी लेकर के आओगे तो सब भी भाषा वाला लेकर के आओगे, लेकिन यहाँ पर तो मेकर्स ने कुछ और ही गुल खिला दिया है। उसके बाद रावण भैया के साथ इतने स्कैम हुए हैं कि बेचारा वो भी कोने में बैठ के रो रहा होगा और अपना सर पीट रहा होगा कि मैं काहे इस फिल्म को हाँ बोल दिया था। बेचारे का पुष्पक विमान की जगह पे दिया गया चमगादड़ में कहीं भी जा रहा है इसे पकड़ के। और दूसरा बेचारा कितना अमीर था भाई, इतना अमीर आदमी को आप कोयले की लंका दे के रखे हैं, सोने की लंका आप दूर दूर तक ऐसे दूरबीन लगा के भी ढूंढोगे ना, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, तो सोना आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सोना दिखने ही वाला नहीं है। सोने के नाम पे पूरे फिल्म में बस सीता माता के पायल पहना दिया है। लो मेकर्स को याद है, अच्छा सोना भी देना होता है। हम लोग तो बेकार ही रामायण पढ़ लिए थे, जहाँ उनके आभूषण क्या क्या बताए गए थे, सोना पहनते थे गले में, उस टाइम के राजा महाराजा के मुकुट अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आपको कहीं भी नहीं दिखाएगा। अगर इसमें आपको राम जी को भी दिखाया है ना, वहाँ पर भी भाई जीसस दिखा दे एकदम वाइट कपड़ों में, भाई राम है वो, राम, जीसस नहीं है, कुछ तो अकल लगा लेते। वहीं अगर रावण की अभी आगे की बात करें तो वो बेचारे पास इतना मजदूर और इतना कमज़ोर आदमी था ना, उसके पास तो इतना हमने सुना था कि कितने नौकर चाकर हुआ करते थे, लेकिन बेचारा इस फिल्म में नौकरी चाकर नहीं, इतने अमीर होने के बाद भी उसके पास क्या कर रहा बेचारा, वेल्डिंग मार्क्स लगा करके लकड़ियाँ तोड़ते हुए दिख रहा। फिर मैंने सोचा उस जमाने में वेल्डिंग मार्क्स भी आया करते थे क्या, बड़ा तरक्की कर लिया था, हमको तो पता ही नहीं चला था। मतलब भैया एक से एक खपले इसमें करके रखे हुए। और दूसरा एक जगह पे आपको दिखेगा, आज तक आपने काफ़ी तरीके की मसाज लेते हुए देखा होगा, यहाँ पर रावण ले रहा पाइथन मसाज। मतलब सांपों के बीच में लेट करके कौन सी मसाज होता है भाई, रावण था, थोड़ी तो इज्जत कर लेते भाई मेकर्स। और उसके बाद रावण एक सीन में आपको दिखेगा कि मांस खिला रहा अपने राक्षस को, जो भी जानवर राक्षस पाल के रखा था उसको मांस खिला रहा बड़े बड़े। भैया वो शिव भक्त था, वो ना नॉनवेज नहीं छूता था, आपने क्या करके रखा है। मतलब फिर मैंने बैठ करके सोचा मूवी देखते देखते कि पक्का जब ओम रावत भैया ना स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तब लाइट चली गई होगी, या फिर उनके सर पे एक पत्थर गिर गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी भी रामायण पढ़ी, जितनी भी, वो सब उल्टा ही करते गए। मतलब जब उनसे पूछा गया कि भैया आपने मूवी में क्या किया, तो भैया बड़े प्यार से अपने स्टाइल में जवाब दे रहे हैं, आज के ज़माने के बच्चे हैं, अब पुरानी लाइन्स थोड़ी देखेंगे, तो भैया हमको अपनी आस्था पर और अपनी भावनाओं पर, क्योंकि श्री राम और रामायण हमारी आस्था है, तो हमको चाहिए था एकदम बढ़िया वाला रामायण। भले ही आप छोटा दिखाओ, छोटी सी कहानी दिखाओ, काफ़ी सारे कैरेक्टर मिस रहेंगे, लेकिन हमको कुछ अच्छा मांग रहा था वहाँ पर। लेकिन 500 करोड़ का एकदम बजट लगा के हमारे ओम भैया ने क्या दिखाया हमको। हमने आज तक वाल्मीकि नारायण रामायण में या कोई भी बड़े बुजुर्ग ने जब हमें रामायण सुनाई थी, कहानियाँ सुनाई थी राम जी की, तब हमने आज तक यही सुना था कि वानर सेना और राक्षसों की बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन हमारे ओम भैया ने क्या किया भाई, बंदरों का एकदम एक्शन करवाया है। और सबसे ज़्यादा तो गजब का हमको वो सीन लगा जब रावण राम जी को मारे जा रहा, लात को सही अटैक, और राम जी गिरे जा रहे। भाई आपको बता दूं, राम जी विष्णु जी के अवतार थे, मर्यादा में रहते थे, उनके पेश के तेज से ही और उनका एक तीर से ही ख़त्म था सारा कहानी। लेकिन आपने क्या किया, और सबसे बड़ी बात,
कि रामायण क्यों हुआ, कैसे हुआ, रावण का कैसे घमंड तोड़ा, कि कुछ नहीं दिखाया ओम भैया ने। ओम भैया मॉडर्न बनाते बनाते हॉलीवुड को टक्कर देने का सोच सोच के हॉलीवुड बॉलीवुड रामायण की लगा दी फिर लंका। भाई इसमें आपको रावण के बाद अब किसी का एकदम सड़क छाप वाला डायलॉग देखने को मिलेगा तो सोचो कौन, हनुमान जी हमारे। अब यहाँ मेकर्स को इतना नहीं पता था कि हनुमान जी बेचारे राम जी के भक्त, भोले से सीधे सरल एकदम इंसान थे, जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ राम जी की सेवा के बारे में सोचते थे और किसी से भी अपने सामने वाले की इज्जत करते थे। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने भाई क्या बात, लंका में जब वो आग लगा रहे थे क्या लाइंस इनको दी थी लिख करके। मतलब हमको तो लग रहा था कि या MC स्टैंड से लिखवा करके आया होगा या तो फिर किसी इंस्टाग्रामर ने लिख करके इनको दे दिया होगा कि लो भैया ये स्क्रिप्ट पढ़ लो। यहाँ पे बोलते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। मतलब क्या डायलॉग था भाई, छपरी बना के रख दिया हनुमान को भी। थोड़ी तो इज्जत कर लेते हमारी रामायण की, थोड़ी तो भैया। अब उसके बाद भैया बोलेंगे अब बस रामायण तो कर लिया हम, अब महाभारत पे भी थोड़ा काम किया जाए। तो भैया आपको बता दें, अब आपका नाम ही हम कहीं पर देखेंगे ना कि आप ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम तुरंत वो फिल्म तो भूल के भी नहीं देखने देंगे। नहीं करना भाई, नहीं देखना, अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी, पैसे नहीं बर्बाद करने। मतलब हम लोग मानते हैं कि हम लोग बंदर हुआ करते थे, मतलब बंदर से धीरे धीरे इंसान बने हैं, ऐसा हमने काफ़ी सुना है। ओम भैया आपने भी सुना होगा, ये तो हमें भी 100% पता है। लेकिन ये जो आपने फिल्म में कारनामा किया है ना सिर्फ बंदरों को लड़वा करके, तो मेरा तो यही ख्याल है हम दोबारा बंदर में चले जाए, क्योंकि बेचारे बंदर भी देखेंगे तो अच्छा वो बोलेगा, सोचेगा अच्छा वो हम इंसान नहीं है, क्योंकि बंदर होकर ही हमारे पास इंसानों से ज़्यादा दिमाग है। अगर इंसान हो जाएंगे तो हम तो अपने सारा दिमाग ही खो देंगे, अलग ही लेवल का साइकोलॉजी, कुछ भी मेंटलिटी हमारा हो जाएगा। था क्या पता नहीं चला। उसके बाद इंद्रजीत भैया, उनका नाम क्यों पड़ा था मेघनाथ का इंद्रजीत, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि वो इंद्र पे भी जीत कर लिए थे, इंद्रलोक पर भी उन्होंने जीत हासिल की थी। और यहाँ पर तो टैटू टैटू टैटू, और मुझे तो ऐसा लगा ये टैटू उनके बॉडी पे पूरा देख करके कि भैया किसी टैटू आर्टिस्ट ने बोला होगा कि ओम भैया प्लीज़ प्लीज़ मेरा शॉप का थोड़ा प्रमोशन कर दो, आपको मैं इतना पैसा दे दूँगा प्लीज़ ओम भैया। तो ओम भैया ने भी फिर टैटू बनवा दिया इंद्रजीत के पूरे पे। लेकिन अब यहाँ पर भैया ओम भैया को पैसा थोड़े मिले होते हैं कम, तो बस टैटू आर्टिस्ट का शॉप का नाम और टैटू आर्टिस्ट का नाम उसके बॉडी पर उतरवाना वो भूल जाते हैं। मतलब खुद से कुछ भी किया है तो हम अच्छे रिव्यू देंगे, आपको क्या चाहिए। ओम भैया अपने सोच क्या लिया था। उसके बाद सीता माता की बात करते हैं। हमारी जो सीता माता कितनी भोली भारी प्यारी संस्कारी थी, और यहाँ पर ही मॉडर्न टाइप की सीता माता, भाई सर पे पल्लू लेना, क्या होता है सर पे पल्लू, सिंदूर पता नहीं, शादी की ही नहीं है मैंने, ले जाओ रावण आ करके तुम मेरे को। ये मजाक था, ये वाला सीरियस मत लेना। ना सिंदूर लगाया है ना उसके पल्लू है, ऊपर से कई कई जगह पे तो आपको देखेंगे उसके वस्त्र भी गायब है। मतलब पुराना टाइम की महिला थी, अपने आप को ढक करके रखी कि भैया कि हमारी इज्जत है, और आपने बना दिया पूरा मॉडर्न। मतलब कृति सेनन की असली ज़िंदगी को नहीं दिखाना था उसमें, आपको रियलिटी दिखाना था रामायण की। नहीं फिर भी कोई बात नहीं, ठीक था। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी जो थे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए सूर्पणखा का नाक काट दिया। अपनी भाभी से इतना प्यार करते थे कि राम जी के सामने खड़े हो गए उनसे लड़ने के लिए कि उनकी भाभी का अपमान नहीं होगा, उनकी भाभी घर छोड़ करके नहीं जाएगी, इतना तक खड़े हो गए। लेकिन पूरे फिल्म में राम जी का मतलब लक्ष्मण जी का किरदार कैसे दिखा, एक डायलॉग दो डायलॉग दिया होगा बेचारे, एक तो तीर मार करके ख़त्म साइड का। मतलब उन लोगों ने थोड़ी सी वैल्यू ही नहीं दी। और जब काफ़ी सारे लोग तो ऐसे आए होंगे जो सनी सिंह को नहीं जानते होंगे, वो बोले भैया ये भी कुछ करता था क्या लक्ष्मण, है ये कहीं देखा ये हीरो। मतलब इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि कोई अच्छा सा हीरो आप ले आओ, नहीं पूरा साइड ही कर दिया। हम लोग अगर रामचरितमानस अगर पढ़ते हैं, अगर रामायण पढ़ते हैं, तो हम हमेशा रावण, सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी, इन लोगों को और हनुमान जी को हमेशा याद रखें। मतलब बच्चे को मालूम होगा, बाकी किसी को डिटेलिंग नहीं पता होगा, लेकिन आपने छिड़खानी भी इन लोगों के साथ ही बहुत बढ़िया वाली कर दी थी। और यहाँ पर प्रभास भैया का मिलेगा डबल रोल मिलते हैं। मतलब एक जगह राम जी की भी बात कर लेते हैं। राम जी की जो चेहरे पे थे थोड़ी मुस्कान होती थी, कैसी भी परेशानी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए भाई वो मुस्कुराते रहेंगे बंदा, क्योंकि इसको भी पता है कि जो होगा वो टल जाएगा भाई बस। लेकिन इसमें दिखाया क्या, गुस्सा, बस प्रभास के गुस्से को छुपाने के लिए भाई अन्य टाइम इन लोगों ने डार्कनेस लगा करके रखी है। उसके बाद सुन लो भाई, जीसस तो देखा ही होगा। अब मैं ये सोच रही थी कि जीसस और रामायण का क्या कॉम्बिनेशन था, क्योंकि यहाँ पर राम जी को जीसस बना के रख दिया। मतलब वाइट कपड़ों में, भाई राम को अपने भगवा रंग से, अपने केसरी रंग से प्यार था, वाइट कपड़े में उनको जीसस बनाने की ज़रूरत नहीं था, बहुत गंदा। अब इसके बाद तो मन ये कर रहा है कि भाई केस तो मैं भी कर दूँ, लेकिन करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे टिकट के। तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। स्क्रिप्टिंग जिससे करवाई भैया थोड़ा करवा लेते, वहीं पर इन लोगों ने कहा था कि VFX
भाई उसके बाद बोला तो मैं सुधार करके ले आ रहा, क्या वीएफएक्स करवाई होगी। मैंने भी सोचा भाई वीएफएक्स सुधारा होगा, 150 करोड़ और दिया इन लोगों ने। डालने के बाद क्या पता चलता है, नहीं भाई ये वीएफएक्स नहीं, इन्होंने अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए हर जगह बस डार्कनेस कर दी है। वीएफएक्स की भी लगा के रखी थी इन लोगों ने। इतने अच्छे हैं ये लोग। बस ओवरऑल पूरी मूवी में अच्छी क्या थी, इसके गाने, राम सिया राम हो, हनुमान जी के लिए हो, लॉर्ड शिवाय के लिए हो, ये सारे गाने ही फिल्म के प्लस पॉइंट है, बाकी सब माइनस में सारे होंगे। अगर मैं इस फिल्म के लिए और बोलने बैठूँ ना भाई, बहुत कुछ है। लाइक अगर हम अपने, छोड़ो यार जाने दो। तो भाई अगर कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। फिर मिलेंगे यहीं फिल्मिंग पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।